नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2022-23 के बारे में, जिसका हम लोग मैथ्स पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो कि 23 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने 17, 18 और 19 तारीख के मैथ्स का पेपर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था 23 तारीख को। तो प्रश्न था दोस्तों, वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या, ठीक है, एक वृत्त होता है, वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है ये बताना था। तो जो वृत्त में सममित रेखा है दोस्तों, अगर बात करें कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये हो जाएगा उनकी सममित रेखाएं। तो इनमें से अगर ये सिर्फ बताने के लिए है कि दो होता है, अब देखते हैं कितनी सममित रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त में दोस्तों अनंत हो सकती है सममित रेखाएं, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं जो सममित रेखाएं है वो। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एक वृत्त में क्या होती है तो सममित रेखाओं की जो संख्या है वह अनंत होती है। साथ ही दोस्तों जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है वो होता है, वो में हम लोग क्या बना सकते हैं तो अनंत सममित रेखाएं हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग संख्या में देखें तो जो जीरो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इसमें जो सममित रेखाओं की संख्या होती है वो मात्र 2 होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 समबाहु त्रिभुजों के मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। तो कौन सी आकृति बनती है दोस्तों ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाने से कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। ये दोस्तों डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ पर 6 जो समबाहु त्रिभुज है दोस्तों सभी का माप एक समान है। इस प्रकार जो इसका आकृति बन रहा है दोस्तों वो क्या बन रहा है तो समषटभुज का बन रहा है। रहने को षटभुज है इसको बोल सकते हैं, लेकिन सभी का मान सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों ये समषटभुज का इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात 9:10 से पहले 4 घंटे 20 मिनट का समय क्या था। तो दोस्तों बताना है रात का समय दिया अर्थात पीएम में आपको दिया है, और उससे 4 घंटा पहले क्या था। तो हमको टाइम क्या दिया है तो 9:10 दिया है, वो भी किस में है तो पीएम में है। तो अगर हम लोग 4 घंटे बस पहले जाते हैं यहाँ से तो हमको कितना मिल जाएगा तो 5 मिल जाएगा दोस्तों। 5:10 वो भी किसका तो शाम का मिल रहा है समय। अब उससे 20 मिनट और पहले, तो 10 मिनट यहाँ से अगर हम लोग कम करें तो 5 बज जाएगा, और वहाँ से फिर 10 मिनट कम करते हैं तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों। तो हमको जो टाइम यहाँ मिलेगा वो मिल जाएगा 4:50, वो भी किसमें का तो पीएम का। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:50। प्रश्न है दोस्तों, 1000 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है अर्थात 2। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, प्रश्न में दिया है 998 में यदि पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको 998 दिया है दोस्तों। अब इसके बाद ये बोला गया है यदि पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, तो पहले को अगर हम लोग बदलेंगे पहले और तीसरे को आपस में तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो इसका जो अंतर है दोस्तों वो बताना है कितना है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में अगर 9 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 9, और उसके बाद फिर 18 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या मिला ऑप्शन है हमको मिल रहा है दोस्तों अर्थात 99 है इसका अंतर। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित करना है दोस्तों हमको, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है जो हमको संख्याएं दी गई है उनको। तो अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़े संख्या को आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो उससे छोटा है उसको लिखना है। तो बताते हैं दोस्तों, जो यहाँ पास आपको दिख रहा है 5249 जो दिया है वो पहले नंबर पे होगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट इससे छोटा कौन सा है तो 3568 जो दिख रहा है ये आपका दूसरे नंबर में होगा। उसके बाद तीसरा कौन होगा दोस्तों, तो यहाँ पास है 2500, यहाँ आपको दिख रहा है 2200। तो 2200 से बड़ा है 2500, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से तीसरे नंबर पे 2542। चौथे नंबर पे हमको मिलेगा 2250, और 5वें नंबर पे क्या मिलेगा 1248। तो इस प्रकार इसका अवरोही क्रम आपको मिल जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से ये प्रतिशत नहीं है दोस्तों बल्कि 1/4 है। ठीक है, वो क्या है 1/4 है।
अधिक है और दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 गुच्छे कम है, तो 3 केले कम है, गुच्छे नहीं है दोस्तों, 3 केले कम है ये बोला गया है। तो पहले गुच्छे में केले की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है। तो दोस्तों अगर हम लोग संख्या लेकर चलते हैं तो अगर मैं मान लेता हूँ किसी गुच्छे में क्या बोला गया है, पहले गुच्छे में अधिक है बोला गया है दूसरे गुच्छे की अपेक्षा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला गुच्छे का अगर मैं मान लेता हूँ 5, ठीक है, जैसे 5 ले लेते हैं तो दूसरे गुच्छे में कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो 4 का 1/4 हम लोग अगर करते हैं इसका तो हमको क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, मतलब ये दूसरा गुच्छा हुआ और ये क्या हो जाएगा, इसका पहला गुच्छा होगा, अर्थात पहले गुच्छे में 1/4 अधिक है दूसरे गुच्छे से, ये बोला गया है। तो उसके बाद हमको अगला क्या दिया है दोस्तों, लिखते हैं 1 का 5 मिला, 1 का हमको 4 मिला। अब दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, ठीक है, क्या है 3 केले कम है, तो दोनों का अंतर कितना है, हमको 3 मिल रहा है, दोनों का अंतर 1 है और 1 कितने के बराबर है, तो 3 के बराबर है। अब बोलोगे सर 3 के बराबर कैसे है, क्योंकि 3 केले कम है बोला गया है ना, और दोनों का अंतर क्या हमको मिल रहा है, 1 3 मतलब 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, पहले गुच्छे में केले की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले गुच्छे में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 का और दूसरे गुच्छे में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो पहले गुच्छे में जो है दोस्तों केलों की संख्या कितनी है 15 और दूसरे गुच्छे में जो केले की संख्या वो कितनी है 12। तो दोनों का आप लोग अंतर निकाल के देख सकते हैं। इस प्रकार जो पहले गुच्छे में केले हैं वो कितने हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, 1500 सिक्कों का वजन 9 किलोग्राम है, 2200 सिक्कों का वजन ज्ञात करें, वो भी किस में ज्ञात करना है, तो ग्राम में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पास 9 किलो दिया है, कितने सिक्के का दिया है, तो 1500 सिक्के का, इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जो 9 किलो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो 9000 ग्राम होता है, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो 9 किलो को हम लोग तोड़ लिए सबसे पहले ग्राम में। अब यहाँ पास हमको 1500 सिक्कों का दिया है दोस्तों, तो ये 1500 तो डिवाइड जैसे करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, और 15 छक्का 90, मतलब एक सिक्के का जो वजन है वो कितना मिल रहा है हमको, 6 ग्राम मिल रहा है। तो हमको निकालना क्या था, 2200 सिक्कों का वजन निकालना था। तो निकाल लेते हैं 2200 सिक्कों का वजन। तो हमको कुछ नहीं करना है, 2200 सिक्के दिए हैं तो 6 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल आए 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये टोटल हमको कितना मिल रहा है, 13200 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अगर इसी को आपको पूछा रहता कि कितने किलो में बन रहा है करके तो कितना हो जाता, तो 13 किलो 200 ग्राम आपको इसका आंसर मिलता। अगर किलो में पूछा रहता तब, तो ग्राम में पूछा गया तो आपको मिलेगा 13200 ग्राम। अगला प्रश्न है, फूलों के एक गुलदस्ते में 5 गुलाबी, 10 लाल और 4 सफ़ेद रंग के फूल हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, 5 गुलाबी रंग के, 10 लाल रंग के और 4 जो है सफ़ेद रंग के फूल हैं। यदि एक फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं तो पंखुड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल यहाँ पास कितने फूल है दोस्तों, तो 5 10 15, 15 और 4 19, फूलों की जो संख्या कितनी है 19। अब एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, तो 6 पंखुड़ियाँ। तो आप लोग क्या करेंगे, 19 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 होता है 54, तो 54 का हम लोग लिख सकते हैं 4, हासिल आया आपका 5 और 6 कम 6 और 5 11। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 114। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5.1 मीटर की मेज पर पूरी तरह से ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर आकार के कपड़ों को कितनी बार रखा जाना चाहिए। तो कितनी बार, क्या बोला गया है दोस्तों, आपको जो दिया है प्रश्न किस में दिया है, मीटर में दिया है। मेज की जो एरिया दिया है दोस्तों मीटर में दिया है, और जो हमको ज्ञात करना है वो सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर बराबर 5.1 मीटर दिया है, तो इसको जब लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब करना क्या है, तो 30 सेंटीमीटर के आकार के कपड़े को कितने बार रखा जाना चाहिए। तो आपको जो 510 दिया है ना, इसको आपको क्या करना है, जो 510 इसको 30 से भाग कर देना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज हो गया है और नीचे वाला भी सेंटीमीटर में है। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को यहाँ से कट जाएगा, 3 एक कम, और ये हो जाएगा आपका 17। तो कितना बार है दोस्तों, 17 बार उसको रखा जाना चाहिए।
ये दोस्तों एक प्रश्न था जिसमें है 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72। इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न की पहचान करनी थी कि कौन सा सबसे छोटा है करके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, दो आपको जो भिन्न दिए हैं ना उनके बीच का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जिनके बीच का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो इनके बीच का अंतर देखिए दोस्तों तो 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 7, इन दोनों के बीच का अंतर है 31 और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 67। तो कौन सा हुआ दोस्तों सबसे छोटा, तो जो 5/72 दिया दोस्तों आपको सबसे छोटा मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर इसमें बोला जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो किन के बीच का अंतर सबसे कम है, तो ये आपको मिल रहा है दोस्तों 11/12। तो ये आपका जो आंसर मिल जाता है क्या मिलता है 11/12। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 180 अंश के कोड को क्या कहा जाता है, 60 अंश के कोड को क्या कहा जाता है, 120 अंश के कोड को क्या कहा जाता है और 90 अंश के कोड को क्या कहा जाता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये दोस्तों क्वेश्चन आया था जो कि सही जोड़ी के रूप में था, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही आप लोग अगर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।